खुद को बहुजन समाज का नेता बताने वाला बहुजन समाज को सबसे अधिक धोखा देने का काम कर रहा है। अभी फिलहाल में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है। 5 राज्यों में से 3 राज्यों को बीजेपी भारी बहुमत से जीत प्राप्त की है। कांग्रेस धूल चाटने का काम किया है। जितने भी देश के बहुजन समाज है, वह बहुजन नेता है, सब धूल चाटने का काम किया है। कारण क्या है? क्योंकि वो बहुजन समाज को धोखा देते हैं। खुद को धोखा देकर, अपनों को धोखा देकर कोई आगे नहीं निकल सकता है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करता है। बीजेपी काम ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में स्वार्थ ढुका हुआ है, स्वार्थ की राजनीति कर रहा है। एक तरफ बाबा साहब की नाम लेता है, जय जयकार करवाता है, और एक तरफ बाबा साहब के लोगों को तिरस्कार करता है, उसके मुंह पर मूतने का काम करता है। देख लीजिए, यह सेमीफाइनल है 2024 का, या 2024 का सेमीफाइनल 2023 में हुआ है। 2024 में भी कांग्रेस का बुरी तरह से हार होगा अगर यह रवैया रहे तो। मैं आपसे पूछता हूं, बीजेपी वाले सभी प्रकार के संगठनों को शामिल करने के तैयार रहते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले को डर लगता है बहुजन समाजवादी को शामिल करने में, आजाद समाजवादी को शामिल करने में, मायावती को शामिल करने में। देश में जितने भी बहुजन नेता है ना, सबका अपमान करने का काम करता है, या खुद को जब बहुजन बहुजन कहता है। मैं फिर से कहता हूं, उस समय तक चुनाव कांग्रेस बीजेपी से हारेगी जब तक वह बाबा साहब को अपने दिल में न बैठाए। याद रखिएगा, बाबा साहब को राजनीति के तहत नहीं बोलना है। आप शिक्षा की विकास कीजिए, आप गरीब बस्तियों का विकास कीजिए, आप लाचार किसान मजदूर की बात कीजिए, आपकी जीत होगी। आप बात तो करते हैं सही, लेकिन झुटकी मुंह से करते हैं, जिसके कारण से हार। देख लीजिए, तीन राज्यों की जो नतीजा आया है, राजस्थान तक हार चुके हैं। आप सोच सकते हैं ना, यह कांग्रेस पार्टी में जो है ना, बाबा साहब की सिर्फ अपमान होता है। और जितने भी बहुजन नेता, चाहे बिहार में ही ना चुनाव हो जाए, बिहार से भी पत्ता साफ होगा। बिहार में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, और देश में केंद्र में तो फिर से 5 साल नरेंद्र मोदी फिक्स है। इसलिए फिक्स है, मैं नरेंद्र मोदी का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन इसलिए फिक्स है क्योंकि कांग्रेस टीम में स्वार्थ है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, इधर केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनेगी। कौन कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जिस इंजन में 10 को 12 को इंजने हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं ना, वह क्या नतीजा होने वाला है? हार नतीजा होने वाला है, क्योंकि सबको स्वार्थ है, सबको प्रधानमंत्री का गद्दी चाहिए। और राहुल गांधी जो दूसरे को पप्पू कहते हैं, खुद पप्पू बने हुए हैं। बिहार छोड़िए, आप हर प्रदेश को हार जाइएगा अगर यह रवैया रहेगा तो। आप एक तरफ गरीब मजदूर की बात करते हैं और एक तरफ गरीब मजदूर के अपमान करने की काम करते हैं। इससे क्या आप कभी जीतिएगा? नहीं। मैं मानता हूं बीजेपी की सरकार में महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी एक मुद्दा की बात करता है, और कारण नहीं है कि लोगों को समझ में आता है वो मुद्दा क्या है? हिंदुत्ववादी। वह मुद्दा सबको समझ में आता है। आपको करना है कि हिंदुत्ववादी से कैसे हम उद्योगवादी करें, कैसे हम व्यापारवादी करें, कैसे हम विद्यार्थीवादी करें, लेकिन आप इस काम को करने में असफल है, क्योंकि आप हृदय से नहीं बोलते हैं, और बीजेपी वाले हृदय से हिंदुत्ववादी करते हैं। इसलिए उनका जीत सुनिश्चित होगा। और फिर से 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कांग्रेस लाख जोर लगा ले, चाहे बिहार में लाख लोग जोर लगा ले, बिहार से राजनीतिक शुरू कर ले, लेकिन होने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार की राजनीतिक जातिगत राजनीतिक होने जा रहा है। बिहार में जातियों का राजनीतिक हो रहा है। और याद रखिएगा, जाति से कभी विकास होने वाला नहीं है। याद रखिए, जाति से आप जाति को खत्म कीजिए, धर्म को खत्म कीजिए, विज्ञान को बढ़ा दीजिए। देखिए, आपकी सत्ता आएगी, आपकी सरकार बनेगी, लेकिन आप ऐसा करने वाले नहीं। अब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस वाले हो या बीजेपी वाले हो या जदयू हो, आरजेडी हो, सभी बाबा साहब की तस्वीर को लेकर घूमने के काम करते हैं। लेकिन बाबा साहब की तस्वीर को घूमने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब के लोगों को विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, विद्यार्थी को पढ़ाना होगा, तब जाकर बाबा साहब के लोग जो है ना, आपको समझेंगे। याद रखिएगा। और कुछ लोग तो वीडियो देखने का कह सकते हैं कि बीजेपी का सपोर्टर है। मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं। एक देश को लूटा है तो एक देश को बेच रहा है। याद रखिएगा, कांग्रेस ने देश को आज तक लूटा है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़वाने का काम किया, आज तक जाति के बीच को खत्म नहीं किया, और उसी पे पानी पटाने का काम कौन कर रहा है? बीजेपी कर रहा है। तो कांग्रेस वाले को दुख हो रहा है। आज बाबा साहब के रास्तों पर चलने वाले कांग्रेस पार्टी, और कह रहा है कि मैं बाबा साहब के रास्ता पोस्टर पर छापने वाला फोटो कांग्रेस पार्टी, बुरी तरह से हार होगी, क्योंकि तुम्हारा खानदान देश को लूटा है और एक देश को बेच रहा है। याद रखिएगा, कांग्रेस हो बीजेपी हो, जब तक नियति नहीं बदलिएगा तब तक विकास होने वाला नहीं है देश में। मैं मानता हूं लोग गाली देते हैं, लेकिन वोट बीजेपी को ही देते हैं।
लोग को गाली देते हैं, लोग बीजेपी को गाली देते हैं, लोग, लेकिन लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। इसलिए देंगे क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य है, हिंदुत्ववादी, अंत में घुमा फिरा कर हिंदुत्ववादी। लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? दौड़ के हिंदुत्ववादी में जाते हैं, दौड़ के बाबा साहेब में जाते हैं, दौड़ के इधर जाते हैं, दौड़ के उधर जाते हैं। कोई एक प्लेटफॉर्म है? नहीं है। जब तक एक प्लेटफॉर्म नहीं होगा, शिक्षा का विकास नहीं होगा, जब तक आपकी कार्य धरातल तक नहीं आएगी, तब तक आपकी सत्ता कभी नहीं बनने वाला है। याद रखिएगा मेरे बातों को। अगर आप चाहते हैं, अभी तो यह टेलर है, पूरा पिक्चर बाकी है, 24 में फटेगा पोस्टर और निकलेंगे मोदी जी उसमें से प्रधानमंत्री बनके, और सभी विरोधियों को मुंह पर काला पोता जाएगा। याद रखिएगा, जब तक आप राष्ट्रवादी भावना नहीं जगाइएगा ना, जब तक आप जातिवादी को खत्म नहीं कीजिएगा, जब तक आप धर्मवादी को खत्म नहीं कीजिएगा, जब तक आप विद्यार्थी को संकेतिक नहीं कीजिएगा, संकेतिक भाषा नहीं सिखाइएगा दुनिया क्या है, तब तक आपकी सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में स्वार्थ की भावना है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत का संविधान, जय भीम।